इससे बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ रहा हूँ, जैसा कि इन्होंने बताया, मुस्तफा जी ने बताया। मैं पूर्णिया में आरएम था, आरएम बन के आया। तो पूर्णिया जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया में नंबर 1 पर था। मुझे अभी का हाल मालूम नहीं, क्योंकि दैट वाज द ईयर 2013। टोटल नंबर एक जिला में ऑलमोस्ट 29,000 ग्रुप उस समय थे हमारे पास, जिसका CCL किया। मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। एंड आई फाउंड कि ये जो तरीका है उसमें पूरे रूरल इकोनॉमी को बदलने का एक कैपेसिटी था, वो दिखाई पड़ता था। मैं आपको बताऊं, मैं बार बार, क्योंकि मैं आई वाज प्रेजेंट ऑल द टाइम, 3 टाइम्स मीटिंग हुआ जिसमें चीफ मिनिस्टर थे, और एवरी टाइम आई फाउंड कि ये जीविका जो ग्रुप था वहाँ पर, जो SHG का ग्रुप जिसका नाम वहाँ जीविका है, वो कितना स्ट्रॉन्ग ग्रुप था कि अल्टीमेटली एक दिन दारू बंद करना पड़ा बिहार को। मेरी बात मानिए, इट वॉज डन बाय देम ओनली। उन्होंने बोला था, वो ग्रुप की महिलाओं ने बोला, या तो मेरे से आप बंद करवाइए, और नहीं तो इतने लोग पीटेंगे उसका कोई हिसाब नहीं। कैसे पीटते थे वो भी बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शुरू में वो दारू पी के आया, ये कहीं ये भी मजदूरी करती थी, उसका भी पैसा छीन लिया गया। दारू पी के आया और घर में आया, दंगा फसाद, मार पीट कर रहा है, बीवी को पीट रहा, बच्चों को पीट रहा। यहाँ तक तो हुआ। जैसे ही ग्रुप बना, तो जैसे ही पीटना शुरू किया, ग्रुप की सारी महिलाएं, वहाँ 12 होता है, मिनिमम 12 इज दी नंबर। सो 12 पहुंची, और 12 मिलके उसको किसको पीटा होगा समझ ही गए होंगे। सो 12 मिलके उसकी पूरी भरपूर पिटाई की। उसके बाद पता चला क्या कि इन लोगों ने विलेज लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, तो पूरे गांव वाले जाके पीट गए। सिर्फ महिलाओं की बात कर, वो जाके पीटती थी। पता चला बाद में क्लस्टर भी फॉर्म कर लिया। सो डिफरेंट लेवल फॉर्म करके तो बोला कि ये डेवलपमेंट के लिए ये सारा ग्रुप फॉर्म हुआ है या पीटने के लिए फॉर्म हुआ। लाइक पूरा एरिया में ये इस तरह का वाइब्रेशंस तैयार हो। जैसी अभी मैं वहां पर जब गया था, तो आई वाज टेकिंग सो मच इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने देखा कि मैंने जब उसके पीछे काम करना शुरू किया था, वर्ल्ड बैंक के लोग आते थे, हमें से बात करते थे कैसे हुआ। बाद में मैं छपरा जब आया, तो छपरा में हमारे पास स्टेट बैंक में ऐसे ही था, जैसे कि ये यूपी स्टेट में जैसे स्टेट बैंक के साथ ग्रुप है, 6 लाख ग्रुप है हमारे पास। 30,000 पूरा जो ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट में 30,000 के आसपास ग्रुप हमारे पास, जिनका सेविंग बैंक है। लिंकेज नाम करके कुछ भी ऑलमोस्ट नील था। ऐसे ही छपरा में था, 200 ग्रुप्स था टोटल, लिंकेज किया हुआ 200 ग्रुप, नेग्लिजिबल। एंड आई हैड गॉट 2 डिस्ट्रिक्ट। ऐसा नहीं कि सिर्फ छपरा ही था, मेरे पास छपरा और वैशाली 2 जिला था, और दोनों बड़ा जिला है। दोनों जिला हमारे पास होते हुए भी, और आई वॉज देयर ओनली फॉर 10 मंथ्स, 10 महीना ही था। उसके बाद मैं DTM बन के वहां से निकल गया, वो भुवनेश्वर चला गया। जैसे उस 10 महीना में जितना दिन काम किया होगा, 6 महीना 7 महीना, एंड 7,200 ग्रुप था, जिसका मैंने CCL करके रखा 7,200। वैशाली तो शुरू भी नहीं कर पाया। वैशाली एग्जैक्टली आई वांटेड, वहां से आर्मी को बुलाता था, छपरा वाले में हेडक्वार्टर, तो वहां से बुलाता था, तो बहुत मुश्किल में पड़ा हुआ था, बहुत कम मूवमेंट होता था। और लोगों को पहला है कि ट्रस्ट। जब हम यहाँ आके काम करना शुरू किए, तो मैंने मुस्तफा जी को एक ही बात बोला कि देखिए 2 चीज होगा। पहला है कि आप जिस स्पीड से आप काम कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम, आप लोगों के बारे में पूछा, आपकी टीम जिस स्पीड से काम कर रही है, उसी स्पीड से हमारी टीम बैंक वाली भी काम कर रही है। दे आर थिंकिंग चलो अभी हमें क्या है, 2 करोड़ का टारगेट मिला हुआ है, 2 करोड़ करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, 10-20 ग्रुप को हाथ लगाएंगे, अपना टारगेट पूरा करके निकल जाएंगे। सारे लोगों के दिमाग में ये था। तो हमने इनको पहला दिन बोला था कि वी हैव टू फाइट विथ ऑल दी पीपुल। आपके दिमाग के साथ लड़ना, ब्रज के दिमाग के साथ लड़ना, सबके साथ लड़ना, कि नहीं ये सिंपल चीज नहीं है, ये सिंपल सा लोन नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक बड़े से बिजनेस, इतने तो इन्वेस्टमेंट आए हैं, मैं किसी एक इन्वेस्टमेंट पकड़ूंगा, 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके उसका लोन करके बैठ जाऊँ। ये 6,000 करोड़ अगर हम SHG के बारे में सोचे तो सपना ही है। कुछ सोच ही नहीं सकते हैं कि ऐसा कोई नंबर हमारे पास मैजिकल नंबर आ सकता है अगर हम कितना भी मेहनत करें। बट
जस्ट सी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हम क्या कर रहे हैं, किस चीज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, समाज के किस तबके को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। 100% अनप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट, कभी काम मिला नहीं मिला, अगर इसमें कुछ लोग मजदूरी कर रहे हैं उन्हें मजदूरी मिला नहीं मिला, बहुत तरह का प्रॉब्लम। सारे के देखेंगे कि घर के मर्द दूसरे जगह जाके दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं, 10 महीना 11 महीना बाहर रहते हैं, उस तरह का सारा काम है। ये सारे का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया। मैं देख रहा था पूर्णिया में कि धीरे धीरे लिंकेज, जैसे कि पहला आप क्या कर रहे हैं कि उनको लिंकेज कर रहे हैं, उनके विद इन दैट ग्रुप वो पैसा को चला रहा है, क्या कर रहा मालूम नहीं। सेकेंड, हम उसके कुछ एक्टिविटी को लिंक करना शुरू करते हैं। ये जब भी मैं पिछले बार जहाँ भी जैसे कि मऊ में, बलिया में, सारे जगह मैं ग्रुप को एक ही बात बोलता था कि सुबह सुबह उठो, पहला काम करो कि आपस में बात करो कि हम एक्टिविटी क्या करें। क्योंकि पैसा, प्रोडक्टिव मनी वो होता है जो पैसे से पैसा पैदा हो। वो कब आएगा? वो कोई एक्टिविटी करना, एक्टिविटी इज अ मस्ट। अभी ये सारे ग्रुप को एक्टिविटी से जोड़ना, आपने सुना होगा हाल में एक न्यूज़पेपर में आया कि आंध्रा में सारे ग्रुप को एमएसएमई से जोड़ा जा रहा है, लिंक किया जा रहा है। एमएसएमई माने कंपलसरी, नाउ दे आर कमिंग आउट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू एमएसएमई। क्या होता है कि एग्रीकल्चर में हमारे पास जो काम होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम देखें तो एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी में भी फुल टाइम वर्क नहीं होता, किसी के पास भी फुल टाइम काम नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे तो 20% हम वर्कफोर्स को डिप्लॉय करते हैं, 20%। जैसे हमको अगर 8 घंटा काम करना है, हमारे लिए 2 घंटे का काम, 1.5 घंटे का काम, ऐसा करके काम होता है। तो आखिर में कहाँ से आएगा? तो हम क्या करते हैं, उसको लिंक करते हैं बहुत सारे एक्टिविटी जो एमएसएमई का एक्टिविटी है उसके साथ लिंक करना शुरू करिए। अभी हमारे सीजीएम जो नए वाले आए हैं उन्होंने पूछा कि आपको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि ये जो ग्रुप है इसका पैसा डूबेगा नहीं, कहाँ से आता है? मैंने बोला कि सर ऐसा है ना कि आप किसी समय इनके पास एक कैमरा लगवाइए और इसके पास इसके हस्बैंड को या घर के किसी लोग को भेजिए, बोले हम मर रहे हैं, मुझे कुछ पैसा दे दो, तुम्हें ग्रुप से पैसा मिला है। बोले मर जाओ, पैसा नहीं दे सकते। ये लेडीज है, ये एक्सपीरियंस वही नहीं है। आप लोग जो बैठे हुए बहुत सारे लोग, आप लोग को भी आप अपने वाइफ से पैसा मांगिएगा, आपको पैसे ही नहीं दे। मुझे मेडिसिन लेना, बोला अपना पॉकेट से पैसा निकालो, बोला पॉकेट में नहीं है, जाके एटीएम से निकालो। कुछ करो, मेरे से मत मांगो, क्योंकि लेडीज लोग का एक नेचुरल हैबिट है कि वो पैसे को पकड़ के रखती है, सुरक्षित रखना चाहती है। एक्सट्रीम जब अर्जेंसी आएगा उसके लिए वो रखती है, ये थंब रूल है। यही कारण है कि ये ग्रुप जो इसमें सक्सेस का रेट जो मैक्सिमम देखते हैं वो मैक्सिमम ऐसे ही आता है, क्योंकि उनको पैसा से पैसा बनाना है, पैसा को पकड़ने की उनकी आदत है। अगर कुछ भी नहीं कर पाइएगा तो भी पैसा पकड़ के बैठी रहे, छोड़ेंगे। अभी है कि अगर उसको हम एक्टिविटी से लिंक कर दें तो स्वाभाविक है, मेहनत करने में पीछे नहीं रहती है, मेहनत भी करती है। तो एक्टिविटी से लिंक करने के लिए क्या करेंगे? मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई फाउंड कि बहुत सारे ग्रुप में, जैसे हमारे साथ जो 2 जीएम हैं, उन दोनों जीएम को ये चिंता हो रही है कि ये ग्रुप एक्टिविटी से लिंक क्यों नहीं। अभी आपकी जवाबदेही, जो यूपीएसआरएलएम की जवाबदेही बनती है कि इनको एक्टिविटी बताइए, और एक्टिविटी जब बताइए तो इतना ध्यान रखिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मुझे मालूम नहीं कि किस लेवल पर आप ले जा रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्गनेस है उसमें यहाँ का माल बना के आप दुनिया के किसी कोने में बेचने का आपके पास कैपेसिटी है। मुझे मालूम नहीं, आपको पता है कि उसका पैकेजिंग करा के आपका जो लिंकेज है बैक एंड से फ्रंट एंड से, दोनों लिंकेज आपका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसको रॉक, मैं आप हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। बलिया में जब मैं गया था एंड आई सॉ कि वहाँ पर जो अचार बना के काउंटर पर वहाँ जो स्टॉल लगा हुआ था, उस स्टॉल पर अचार पर जो देखा गया, अभी भी हम हाल में मंगाए हैं फिर से दोबारा उसको आरएम को बोल के। आई टोल्ड कि इसको हमें जो है 100 के आसपास 100 बर्तन, बॉयम बोलते हैं वो ग्लास वाले जार में, हमें 100 ये करके भेजो, सो दैट कि वी कैन डिस्ट्रीब्यूट अमंग सो मेनी पीपल। बताना है आपके घर में जो आपकी माँ बनाती थी किसी समय में, वो अचार, वही अचार आज का पूरा मार्केट में क्या है, सिरका डाला हुआ अचार है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मुझे मालूम नहीं, नए जनरेशन को शायद पसंद आता हो,
हम लोग के जैसे आदमी को वो सिरका का अचार देखते ही हम लोग हत्थे से उखड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं उसका गंध डिफरेंट है, और उस अचार में कुछ भी नहीं, सारा अगर सरसों का तेल भी ना डाले तो भी वो सालों भर वो अचार चलता है, वही अचार लेके आए। अभी इसका मार्केटिंग जब देखिए वर्ल्ड जो है सो बैक टू बेसिक्स पर जा रहा है। आप सारा कुछ देखेंगे तो जो पहले कर रहे थे, जैसे अभी आया ना श्री धन्य है, आपको पता है मोटा अनाज जो बोलते हैं, क्या नाम था? श्री हमारे लिए वो धन्य है, धन्य है, इसलिए मैं उसको धन्य ही याद रखता, अन्न नहीं याद रखता। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको श्री अन्न नाम दिया, मिलेट्स। मुझे मालूम नहीं, आप लोग सारे लोग बहुत कम उम्र के दिखाई पड़ते हैं। किसी जमाने में इसको लगाया जाता था और उसको शौक से खाया जाता था, शौक से, और गरीब लोगों के लिए वो मुख्य भोजन हुआ करता था, शायद इसलिए वो इतने स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, इतना लेबर कर पाते थे यही मोटा अनाज खा के। आज की डेट में अभी जब हमारा आप एक्सक्लूसिव लंच में आएंगे तो पर डे अब गेहूं की रोटी नहीं आती, उसमें बाजरे की रोटी आती है बन के, बाजरे की रोटी सामने में रखा जाता है, और लोग हम अपने मेंटलिटी से उसको हमें से खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम उस पीढ़ी के हैं जो उसको जानता है, उसका वैल्यू जानता है। बट सारे लोग बेसिक्स पर जा रहे हैं, क्योंकि हेल्थ का इशू है, पॉल्यूशन इतना बढ़ा हुआ है, सारे कुछ तो उनको पता है कि अब कहाँ पर हमें जाके क्या करना है, और ये कहाँ पर है। इन लोगों के पास अभी भी ये सारा का सारा रिसोर्स है, इनको इसके बारे में मालूम है, इसका वैल्यू मालूम है, इसका प्रोडक्शन करने का तरीका मालूम है, इसका रख रखाव मालूम है, सब कुछ इनको मालूम है, तो क्यों नहीं इनको आगे बढ़ाया? ये सारे चीज को अगर ध्यान देंगे। सेकेंड, जब कोई भी चीज तैयार हो जाता है तो उसका पैकेजिंग करवाने के जितने डीसी से बातें हुई, सारे लोगों को मैंने एक ही बात बोला, पैकेजिंग करते समय हमेशा ध्यान दीजिए। मैं अभी यहाँ जंगल कोरिया गया था, शायद जंगल कोरिया में कोई होंगे, तो जंगल कोरिया गया। अच्छा, जब जंगल कोरिया गया तो उन्होंने सरसों का तेल पिराई किया होगा, विशुद्ध तेल था, उसमें कोई डाउट नहीं। आप कह रहे हैं मेरा तेल शुद्ध है, विशुद्ध तेल हम रखे हुए, कोई बिलीव? कौन आपकी बात पर? कोई ऐसा मार्केट में बता दीजिए जो आपके पास एक सरसों का तेल लेके आता है, कहता है ये बिल्कुल अशुद्ध तेल है। ऐसा सुना आपने? कोई बोलेगा? कोई कहेगा कि ये प्रोडक्ट हम लाए हैं बिल्कुल बेकार है, आप खरीद लो? कोई बोलेगा? हर आदमी बोलता है कि मेरा विशुद्ध है, बिल्कुल चक्के में कैसे न पिराई करके लेके आए, कोल्हू में ना बैठ के जगह खुद किया, ये भी बताएगा जोड़, इसमें जो है सो 30% मेरा खुद का मेरा बिलीव तभी करेगा जब उसका पैकेजिंग परफेक्ट हो। वो मुरे हुए बोतल, गंदे से बोतल में डाल के हम कहेंगे मेरा ये शुद्ध है, आज के डेट में कोई मान नहीं देगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के डेट में पैकेजिंग है। जो दिखता है वो दिखता है, सिंपल फॉर्मूला इज सो सिंपल। तो जब हमें मालूम है तो हमारा काम, हम दुनिया से अलग होकर काम नहीं कर सकते। हमारा काम है कि उनको बताना कि रुको ये प्रोडक्ट का अगर हम, अच्छा आप देखिए कि जितने में अचार बनता है उसका जिस बर्तन में वो रखा हुआ है उसका दाम, वो बलिया में तो बता रहे कि इसका दाम बहुत पड़ता है, बट मार्केट में जब उसका रेट लेके जाएंगे तो किसी भी मॉल में जाइए, जो लागत और जो पैकेजिंग है उससे मिला के 4 टाइम्स ज्यादा पैसा लेता है, 4 गुना। तो वी कैन क्रिएट द मार्केट फॉर दिस इमीडिएटली, क्योंकि हमारे पास जो स्कोप है वो कहीं भी अभी इसके लिए जो प्रोडक्ट ये जहाँ जहाँ बना रहे हैं उसको ले जाने के लिए डिफरेंट लेवल पर आपको चाहे नबार्ड से हेल्प लेना हो, नबार्ड से हेल्प लीजिए, आप आपका अपना ही जो NRLM ऑल इंडिया लेवल पर काम करता है उससे हेल्प लीजिए। मैंने देखा उड़ीसा में इतना फास्ट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ गए जो ये काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ गए, सिर्फ इसके लिए नहीं कि उनको प्रॉफिट चाहिए। मेनी टाइम्स नो, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है अपने कंट्री में जो ये देखता है कि हम जब काम करने के लिए आए हैं तो सामने वाले का मंशा क्या है। अगर हम समाज की किसी सोसाइटी को उठा रहे हैं तो बहुत लोग आपके साथ जुड़ते हैं, वैसे वैसे एनजीओ के साथ में जोड़ना है जो मार्केटिंग में
वर्ल्ड लेवल पर काम करते हैं, यूपी में भी काम कर रहे हैं। और सब लोगों का एक दिन एक मीटिंग बुलाइए, सेमिनार बुलाइए, उनको पूछिए कि हम अपने प्रोडक्ट को कहाँ पर बेचें, कैसे बेचें। वो सब कुछ बताएगा कि कहाँ से रॉ मटेरियल लाना है, कहाँ पर ले जाके बेचना। शायद ये सब इंटेलिजेंट वर्क करना इसमें ज़रूरी होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि आज जो 6 लाख ग्रुप है उसको बढ़ा के हम 36 लाख करें अगले साल, मेरे हिसाब से 6 का 36 ही एकमात्र रूल हो सकता है यूपी जैसे स्टेट में। 6 से 36 लाख ग्रुप में इसको कन्वर्ट करना, उसका लिंकेज करवाने के लिए उस 36 लाख में से कम 16 लाख लिंकेज अगले साल करवाना। सब बैंक का मिला के आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट SBI, ये संभव नहीं है क्योंकि वो उसमें डिस्टेंस देखना, बहुत सारा चीज़ लोगों के दिमाग में है कि 16 किलोमीटर दूर। हालांकि मेरे लिए ये मायने नहीं रखता है। ये इनका जयप्रकाश बाबू का घर जहाँ पर है, कौन सा दियारा है, सिताब दियारा का लोन रफीगंज से हुआ। कहाँ पर है सिताब दियारा, कहाँ रफीगंज है? आप जब देखेंगे डिस्टेंस दोनों में बहुत दूरी है। लोगों ने पूछा कि सर, मैंने पूछा कि देखो पहला तो PNB वहाँ पर है सिताब दियारा में, PNB ब्रांच है। मैंने बोला कि PNB से इसको करा लो, तो बोला कि नहीं सर, हम PNB में बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं, कोई भी नहीं जाना चाहता। मतलब नो प्रॉब्लम, अब क्या कहना चाहते हो, नियरेस्ट ब्रांच कौन है? तो बोला कि वो 16, 17, 18 किलोमीटर दूर होगा, बोला रफीगंज में, कर लो। एंड आई वाज सरप्राइज। एंड मेरे हिसाब से कितने बार ग्रुप को आना पड़ता है ब्रांच, बताइए? हाउ मेनी टाइम्स दे आर कमिंग एंड व्हाई दे विल कम टू द ब्रांच? हमारे पास बैंक सखी है, उसको किस चीज के लिए ब्रांच आना है? एक बार छोड़ के। ऑलमोस्ट हम लोग के जैसे आदमी क्या करते हैं कि अगर एक बार बुलाना है, कोई गाड़ी भी अरेंज करते हैं, वो पूरा उठा के लाओ या पूरे हम ही जाए। बार बार हम उसको क्यों बुलाएं? वो एक दिन जब हमारे बैंक में आता है तो उसका एक दिन का दिहाड़ी चला गया। आप इसको ध्यान रखिए, आपके तरह नहीं है, वो हमारे तरह नहीं है कि हम कुछ भी ब्रांच यहाँ पर आके यहाँ पर बात कर रहे हैं तो भी सैलरी हमको बैंक दे दे। उनके लिए ऐसा नहीं है। उनका प्रॉब्लम, अगर हम उनको 2 दिन बैंक बुला लेते हैं तो उनका 2 दिन का दिहाड़ी जाता है, 2 दिन की मजदूरी जाती। ये सब चीज पर ध्यान देना है। लेकिन आई फाउंड कि अभी इसको क्यों चाहिए। और बिलीव मी, सिताब दियारा का एक भी अकाउंट खराब नहीं है, सारे अकाउंट मैं लगातार ट्रैक करता हूं। एवरीथिंग इज 100% करेक्ट। पहला चीज तो डिस्टेंस को दिमाग से निकालना है। एक ग्रुप के मूवमेंट के बदले में खुद का मूवमेंट करना। मूवमेंट बाय यू, मूवमेंट बाय दिस बैंक, इसका मूवमेंट बढ़ाइए। एंड दी पर्सन, वो जो बैंक सखी को आपने पोस्ट करके रखा है, वो बैंक सखी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको अगर हम यूज करेंगे, प्रॉपरली यूज करेंगे, तो शायद बैंक से रिलेटेड किसी काम के लिए उसको बैंक में अगर आ रहा है तो कुछ गलती है। ठीक है, इतना चीज ध्यान देंगे। और वो जो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ NGO जो मार्केटिंग में यहाँ लगे हुए हैं, जस्ट उसका क्रीडेंशियल्स चेक करना पहला, कि ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा फर्जरी पकड़ा जाए कि पता चला कि हम सारा मेहनत कर लें, वो उधर से माल खाली उठा के ले जा रहा है, वैसे को नहीं। उसका क्रीडेंशियल्स चेक करिए। कुछ ऐसे NGO जो होंगे जो बिल्कुल अच्छे ढंग से काम करते हैं, उनके दिल और दिमाग में होता है कि हम सोसाइटी को कुछ दे के जाए, उसको चेक करिए। उसके लिए मार्केटिंग कराएंगे, उसके लिए उनके पास एक्सपर्ट होगा, पैकेजिंग एक्सपर्ट, मार्केटिंग एक्सपर्ट, कहाँ पर जाएगा, किस कंट्री में जाएगा, किस स्टेट में आप माल भेज सकते हैं, ये सब कुछ को चेक करिए। मेरे हिसाब से जितना फास्ट एक्टिविटी को लिंक करेंगे उतना बढ़िया होगा। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर मोस्टली GMM बैठे हुए हैं, आपसे हमेशा एक्सपेक्ट यही करता हूँ, आप जो काम कर रहे हैं उसमें हमेशा ये दिमाग लगाइए, ये नहीं रेगुलर नहीं है ग्रुप बना दिया ग्रुप, ठीक है, ये सब कुछ बहुत जरूरी होता है। पंचसूत्रा जो है बहुत जरूरी होता है उसके डिफरेंट चीज के लिए, बट दैट इज द पार्ट ऑफ मेंटेनेंस, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट करना इज 100%, और जब तक डेवलपमेंट नहीं करेंगे मेंटेनेंस क्या करें? सोच के देखिए, वी आर थिंकिंग अबाउट डेवलपमेंट, सो वी आर डूइंग द मेंटेनेंस। यस और नो? यस सर, परफेक्टली। अदरवाइज अगर हमको डेवलपमेंट ही नहीं करना तो मेंटेनेंस करके हमको करना क्या है? किसी का मेंटेनेंस करें। हमारा प्लान है कि वी आर गोइंग फॉर अ लार्ज स्केल डेवलपमेंट, सो सम डिसिप्लिन, हाइजीन बोलते हैं इसको, सम डिसिप्लिन इज ऑलवेज अ मस्ट। इसलिए ये सारा कुछ करना है, एक एक चीज देखना है कि सब कुछ को मेंटेन कर रहा है, उसको समझ में आ रहा है, द मूवमेंट ऑफ द मनी ये समझ में आ रहा है, ये सारा कुछ समझना। ऐसे ही एक
एक्टिविटी के बारे में उसको समझना ये उतना ही जरूरी होता है उस ग्रुप में। आपसे एक्सपेक्टेशन यही है कि आप हमेशा इस बात पर ध्यान देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन कि ग्रुप आपने बनाया, ग्रुप क्लूलेस है, क्लूलेस हो जाता है कि हम कौन सा एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। रह गई हमारा जो थॉट था, मैं पहली बार आया था और बोला था कि हम नवंबर तक में 1 लाख ग्रुप को SBI के साथ लिंक करेंगे CCL करने के लिए, अकाउंट ओपनिंग में। क्योंकि मेरे फंडामेंटल्स में अगर आप कहेंगे कि लोन मिला करना है तो हम हमेशा बोलेंगे कि पहले डिसबर्स करो तब करो, सेंक्शन के लिए सेंक्शन कर दिए उसके बाद घूम रहे हैं। नंबर 2, पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ इवन SBI, मुझे दूसरे बैंक के बारे में नहीं मालूम है, मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानता, इसलिए इन द हिस्ट्री ऑफ SBI the SOP was signed by 3 GMs and 1 CGM, the whole circuit CMC signed। और आप जिस लेवल पर काम कर रहे हैं ना, जो डिफरेंट ये डिस्ट्रिक्ट में आप काम देख रहे हैं, उसके बारे में आप कोई भी सवाल पूछेंगे, एवरी आंसर इज गिवन इन दैट SOP, 100% आंसर इज गिवन, एक डीप डिटेल। मेरा जितना एक्सपीरियंस था वो सारा एक्सपीरियंस मैंने उसमें डाला और उसका पूरा SOP बना। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कहीं से पूछना हो तो उसमें उसका आंसर लिखा हो। अभी देखिए क्या है कि ध्यान ये देना है कि हम बोले कि ये हमारे RSCC से सैंक्शन होगा। एज पर रूल इट शुड नॉट बी सैंक्शन बाय RSCC, इट शुड बी सैंक्शन बाय ब्रांच, बट इट वाज साइंड बाय ऑल 4। ये RSCC कर सकता है और सुविधा के हिसाब से ब्रांच कर सकता है। आपको जो सुविधा हो कहिए, ये बात मत कहिएगा कि RSCC करेगा कि नहीं करेगा और ब्रांच करेगा कि नहीं करेगा, जहां सुविधा हो वहां से करेगा। नंबर 1। नंबर 2, कि प्रपोजल हैड टू बी अर्लियर, हैड टू बी सबमिटेड इन द ब्रांच। मैंने बोला नहीं चाहिए, इट मस्ट बी सबमिटेड टू RBO ओनली। ऐसा क्यों हुआ? कुछ कारण था। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं जब पूर्णिया में आया था तो मैं DMM और उनके साथ जो सेकेंड ऑफिसर था दोनों को बुला के वीक में 2 बार, ट्यूसडे इवनिंग एंड फ्राइडे इवनिंग बैठ के सिर्फ रिकॉन्सिलिएशन करता था कॉन्फ्रेंस कॉल पर। और हर बार में बहुत भीतर से गुस्सा होता था कि दैट वाज दी लॉस ऑफ टाइम ऑलवेज, क्योंकि वो हम रिकॉन्सिलिएशन क्यों कर रहे हैं? हमारे पास 50 फॉर्म है, हमने एक ब्रांच को दिया, वो 50 फॉर्म ब्रांच के पास पहुंचा, आप 50 फॉर्म का रिपोर्ट कर रहे हैं, ब्रांच 50 फॉर्म का रिपोर्ट कर रहा है, दैट्स ऑल, इतना ही होना था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि वहां से पता चला कि उसको 50 फॉर्म दिया, उसको 200 मिला। सिंपल, इस ब्रांच को 200 फॉर्म दिए, ब्रांच को पूछा तुमको कितना फॉर्म मिला, बोला 10 फॉर्म मिला। आप समझ गए, ये था रिकॉन्सिलिएशन कि वो 50 को 200 बता रहा है और ये ब्रांच जो है 150 को 10 बता रहा है। ये रिकॉन्सिलिएशन जीवन में हो सकता है क्या? वी डू। मुझे याद है कि जब मैं छपरा गया था तो मैं उसका बंडल बनाता था। जैसे सपोज करिए कि वी हैव गॉट 3 टाइप्स ऑफ वर्क। पहला है कि दया ग्रुप खुला हुआ, आपने हमें अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म दिया तो लिखा ओनली अकाउंट ओपनिंग, एक बंडल ब्रांच के लिए बनाया, ओनली अकाउंट ओपनिंग, एवरीथिंग इज फिल। तो उसको ब्रांच में जाना है, ब्रांच को अकाउंट खोलना है, अकाउंट नंबर डालना है, साइन करना है, LCPC को भेज दे, खत्म। राइट। द सेकंड पार्ट, अगर 6 महीना ग्रुप का आपके यहाँ हो गया, ऑल दीज आर रेगुलेटेड ग्रुप, सो इट इज नॉट एट ऑल नीडेड कि बैंक में 6 महीना से खाता हो। पक्का है? ये रेगुलेटेड ग्रुप है। इफ इट इज रेगुलेटेड बाय यू एट डिफरेंट लेवल्स, देन वी विल एक्सेप्ट कि 6 महीना अगर हो गया है तो आप अगर अकाउंट नहीं खोल पाएंगे, नो प्रॉब्लम, यू विल कम विथ अकाउंट ओपनिंग एंड CCL, 2 फॉर्म लगाएंगे तो लिखेंगे अकाउंट ओपनिंग एंड CCL बोथ। ठीक है, इट विल गो टू द ब्रांच, ब्रांच अकाउंट ओपनिंग कर लेगा, उसके बाद उसका CCL कर देगा, दोनों काम हो गए। अभी ब्रांच में 6 महीना हो चुका है और हम आए कि 6 महीना पहले खाता खुला, अभी हम CCL देंगे तो लिखेंगे ओनली CCL। ये 3 पार्ट में बांट के ब्रांच को भेज रहे, सबका नंबर किया हुआ। उसके बाद भी ब्रांच बोलता था कि सर फॉर्म तो मिला नहीं, एंड फॉर्म वाज रिसीव्ड इंडिविजुअली बाय देम पर्सनली। उसके अलमीरा के डिफरेंट कॉर्नर से खोज के निकालना पड़ता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सब आदमी काम करने के लिए बने नहीं होते, कुछ लोग तंग करने के लिए भी बने। तो सच और झूठ, ये तंग करने वाले कौन कौन लोग हैं? तो सिर्फ टाइम पास करने वाले लोगों को ढूंढ के निकालना है
क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं, अगर हमें हमारे भीतर में ये दर्द है कि हम सोसाइटी के किसी पार्ट को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं रियल में, और आपको लगता है कि अगर हम समाज के इस तबके को उठा लेंगे, हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। सपोज करिए कि हमारे गांव में 10 बहुत अमीर लोग हैं, एक कार बेचने वाला आएगा, कितने लोग कार खरीद पाएंगे? कोई उसी 10 में से कोई 10, मान लिए 10, बाकी लोग को तो कैपेसिटी नहीं है। अगर वही कार वाला ये सोचे कि इस गांव में सबको कैपेसिटी जनरेट करा देते हैं, जो हजारों लोग रहते हैं उनमें एक कैपेसिटी जनरेट कर, आपको लगता नहीं है उस कार वाले को भी फायदा होने वाला है? हाँ, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी में जब समाज ऊपर उठता है तो सिर्फ उसको फायदा हो रहा है जो ऊपर उठ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इकोनॉमिक्स का थंब रूल बोलता है कि समाज में अगर किसी को भी उठाएंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे करके ऊपर उठेगा। यस और नो? परफेक्टली थंब रूल। किसी को भी सोसाइटी में जैसे ही हम ऊपर उठाएंगे तो ऊपर जो उठे हुए हैं उसको भी वो धक्का लगाकर और ऊपर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारे लोग एक प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और सबके प्रोडक्ट को बेचने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। The people purchasing all those products will be much more. ये इकोनॉमिक्स है। फायदा तो सबको हो रहा है, फायदा सबको हो रहा है। हम जो बैंक से लोन कर रहे हैं अल्टीमेटली डे विल कम, बैंक को भी फायदा हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा। वो जो प्रोडक्ट किसी को बेचना शुरू करेगा उसके सीरीज में जो लिंकेज के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हमें बहुत सारे लोगों को ऐड करना, बताना है कि बनो नहीं, तुमको भी फायदा ही होने वाला। ये सारे लोगों को अगर जोड़े तो हम बहुत सारे चीज को जोड़ेंगे, लेकिन समाज के उस सारे तबके को उठाएंगे। बिलीव करिए कि शायद फ्यूचर यही है, फ्यूचर यही है कि समाज के, और एकदम स्पष्ट है। अगर आप मेरी बात पूछेंगे तो अगर हम एसएचजी को लोन करने जाते हैं तो हमने शुरू किया तो उसके फैमिली मेंबर्स को जो बाहर जाते हैं उसको बोला, लोग कहाँ जा रहे हो, ये जो प्रोडक्ट ये कर रहा है, एक छोटा सा दुकान खोलो, हम तुमको 10 लाख रुपया का मुद्रा लोन दे रहे हैं। आपको पता है दे आर इंडिविजुअली, छोड़ो फैमिली मेंबर्स को, छोड़ो उसके हस्बैंड को, छोड़ो, दे आर इंडिविजुअली एलिजिबल टू गेट मुद्रा लोन। ये बात बार बार बोला, all the members individually they are eligible to get मुद्रा डायरेक्ट। पता आपको? पक्का? सो इसको आगे बढ़ाना है। ये इसके डिफरेंट चीज को जब आगे बढ़ाएंगे तो उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या क्या करना। खास करके देखिए ग्रेन ट्रेडिंग का हब है, एग्रीकल्चर का पूरा स्टेट है, ग्रेन ट्रेडिंग में लगा के रखिए लोगों को। ग्रेन ट्रेडिंग में सबसे आसान होता है और सबसे बड़ी बात होती है कि उसमें लॉस का चांस जो है बहुत मिनिमल होता है। अगर बहुत भाग्य खराब हो जाए कि वो पूरा रखे और इतनी बारिश हो जाए कि तीन माले तक पानी आ जाए, उसको छोड़ के द चांसेस ऑफ लॉस विल बी मिनिमम ऑलवेज। ग्रेन ट्रेडिंग के लिए लगा के रखते हैं। अभी जिसको बोलेंगे तो सब बकरी पालक, एक से एक स्मार्ट लेडी को लेके आते हैं, वो जो बहनें होती है उसको करेंगे, क्या करें, बकरी पालन। आप जा रहे हो करने ऐसा थोड़े, और सुनने से लगता है कि ये जंगल में ले जाके बकरी चला नहीं। आप जो साउंड करते हैं ना तो ऐसा ही लगेगा कि ये लोग क्या करें, बकरी पालन करते हैं, जंगल में ले जाके बकरी आजकल कौन चलाता है। बकरी पालन का मतलब होता है कि आज के डेट में जो हाइब्रिड बकरा होता है, एक बकरा इतना बड़ा हो कि उसको आधा गांव मिल के खाए, ये है, इसको बोलते हैं बिजनेस। देखने में लगता है ये भैंस पाल रही है, भैंस पाल रही है तो मतलब समझना है। व्हाट डू यू वांट, भैंस पाल रही है वो सबका। मैं तो सारे मीटिंग में, आपके बहुत सारे मीटिंग में जाता हूँ, पसंद भी करता हूँ कि मैं मीटिंग में हमेशा रहूं। डोंट साउंड लाइक दैट, उसको प्रोफेशनल बताइए। बकरी ही पालना, बकरी वर्ड हटा दे, बकरा पालना बोलिए। बकरी पालने का क्या मतलब हुआ? एक एमएलए साहब थे, उन्होंने बोला कि एक बकरी से 4 बच्चे होंगे, उससे 8 बच्चे होंगे। अरे ये कोई स्टोरी थोड़ी है, इतना स्टोरी किसको है? वो देसी बकरी पाल ले, उसे 4 बच्चे होंगे, उसे क्या इकोनॉमी चलता है? एक साइड बिजनेस था। साइड बिजनेस का मतलब उसके बाद एक आता था, उसको खरीदने के लिए बुच्चर बोलते थे, खरीदने के लिए आता था, उसका दाम बताता तरह तरह। ये सब जो वर्ड है, इफ वी कैन सिट, और जैसे आप अभी बैठ के अभी बात करेंगे 3 दिन ना, तो 1 घंटे का ये रखिए
इस एक्टिविटी का नाम क्या रखें? चेंज द नेम। जस्ट सी, एक नाम बदलने से बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। बदल के देखिए, सारे एक्टिविटी का नाम बदलिएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जब 3 दिन का आपका ये खत्म हो तो आप जितना एक्टिविटी अभी कर रहा है उसका नाम बताइए डिफरेंट, सम गुड नेम शुड बी प्रपोज्ड। करके देखिए, वो उसका इम्पैक्ट होता है। सो अभी भी हम पूरी तैयारी के साथ स्टेट बैंक के जितने भी 41 आरबीओज हैं हमारे पास, यहाँ से लेके दिल्ली तक में हमारे पास आपके सारे 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब कहीं पर भी सारे लोग बिल्कुल तैयार बैठे हो, बिल्कुल आप भरोसा करिए। अभी भी हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, सेंट्रलाइज एप्लीकेशंस जमा करने की कोशिश करिए। मैंने बोला कि जैसे सपोज करिए कि महाराजगंज बैठता है गोरखपुर, नोडल ब्रांच विल बी महाराजगंज। महाराजगंज मेन ब्रांच में जाके प्रपोजल छोड़िए। अब आप कहेंगे कि पुरैना में या और भी कोई जगह होगा, वहाँ उस जगह पर किसी जगह पर हम डालना चाहते हैं तो शायद ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक ऐसे जगह पर डालिए जहाँ से भी लोग कलेक्ट करें, क्योंकि उसका कोई आदमी जाता है सेम डे इट विल बी कलेक्टेड। क्या होता हूँ मैं बहुत सारे बार आप लोगों का मीटिंग के बीच में बैठ के मैंने सीएम सेल्स को अगर जरूरी पड़ा तो मैंने आपके सामने में आरएम को फोन करके भरपूर डांट लगाई। अगर कहीं पर गैप होता है तो हम छोड़ते नहीं। सो वी ऑल आर रेडी। स्टेट बैंक की तरफ से अगर आप बोलेंगे, मैं धीरे धीरे अगर मुझे थका नहीं देंगे आप लोग, क्योंकि बहुत दिन तो मैं नहीं रहूंगा ना यहाँ, 2024 के बाद में चला जाऊँ। तो आप, मुझे भी चांस मिला है, आपको भी एक चांस मिला। मैं हमेशा मुस्तफा जी को बोलता हूँ कि जीवन में एक बार भगवान जरूर ऊपर वाला चांस देता है, चांस देता है। चांस मिला तो क्यों नहीं इसको बदल के रखते हैं? बदलने का अगर एक चांस मिला तो पूरे सोसाइटी को क्यों नहीं बदल डालें? फिर मेरे जाने के बाद जो स्लो होना होगा हो जाइएगा। पर दिस टाइम आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज ये जो 1.5 साल हमारे पास है, उस 1.5 साल में इस तरह का करें कि हम पूरे स्टेट को ऐसा कवर करें, छाके जितना ग्रुप खोल सकते हैं। मैं बोलता हूँ 6 का 36 करो, 6 लाख ग्रुप है, 36 लाख में कन्वर्ट करो। 30 लाख ग्रुप मस्ट बी क्रिएटेड, मस्ट बी फॉर्म। उसके बाद आप जैसे जैसे करेंगे हर 6 महीना में वो एलिजिबल होते चला जाएगा। और आप भरोसा करिए तो 6 महीना के बाद, मुझे अभी भी मैं कहता हूँ, आप ट्राई करके देख लो, 1 महीना में 1 लाख प्रपोजल डाल के देख लो, और 1 लाख पक्का प्रपोजल डालो, भरा हुआ प्रपोजल सामने में रख लो, और मेरे को बता दो 1 लाख ये प्रपोजल है, रिकॉन्साइल करा के मेरे को बताओ। जस्ट गिव मी 6 डेज टाइम, 6 दिन का टाइम दो, 6 दिन में सारे का सारा सीसीएफ बहुत सारे ब्रांच में भी घुसना एकदम मुश्किल होता है। घुस भी गए तो आपकी बात सुन लेगा, इसकी नहीं है अभी नहीं, पहले अभी कहाँ, अभी किसी का मजा है, एक दिन नहीं घुसे आप खाली उधर से मैडम को फोन कर दीजिए, पता चला कान पकड़ को आपने एसएचजी के ऊपर वीडियो बनाया जैसा, ऐसे ही हमने बना के रखा लेबर, छोड़ते नहीं किसी को, डिफरेंट लेबर। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है, जस्ट कम विथ अस, कम विथ हमारे साथ मेहनत करिए, थोड़ा इंटेलिजेंट मेहनत करना है। जैसे कि एक बार लेके आए, अभी उसमें आधा अधूरा फॉर्म नहीं भरा, क्या नहीं हुआ, जस्ट सिट एट वन प्लेस। मुझे बोलिए, मैं किसी आरबीओ के कॉन्फ्रेंस हॉल में आपको बैठाता हूँ, पूरा फॉर्म भरिए, वहाँ हमारे बैंक का 2-4 आदमी, हम तो यही करते। छपरा में बहुत सिंपल, आप 500 रुपया का नोट, लोग देखने के लिए उसको देखता था 500 रुपया का नोट पैसा, तो नया जस्ट आया था, तो वो हमें से हम आरबीआई को बोलते थे, आज हमें इस ब्रांच में 50 करोड़ डिस्बर्स करना, हमें इस चेस्ट में जो लिंक चेस्ट है उसमें 200 करोड़ चाहिए। इट वाज सेड बाय देम। एक बार किसी ने ना नहीं बोला। हर लेवल पर उसको मैनेज करना, मॉनिटर करना, वी आर गेटिंग। खाली ये है कि उस समय, चूंकि उस समय हम सिस्टम थोड़ा, अभी सिस्टम थोड़ा स्ट्रिंजेंट है केवाईसी का। केवाईसी हमें शुरू में ही देखना पड़ता है, हम उस समय केवाईसी देखते नहीं थे। हम जिस समय डिस्बर्स करने जाते थे उस समय उसके तीनों सिग्नेटरी सामने में होते थे, तीनों सिग्नेटरी का अपना ओरिजिनल लेके आते थे। उस समय हम डिस्बर्समेंट के समय हम हमें से बोलते थे कि हमारा रिस्क तो यहाँ से शुरू होता है, तो हम यहाँ पर केवाईसी चेक करें। बट समहाउ मार्च महीने में 25,000 ग्रुप को सीसीएल कराना, उसमें खास करके जो सेकेंड लिंकेज है उसके लिए जाइए। इवन की अगर
मैं ये नहीं कहता कि सब बैंक से निकाल लीजिए, मैं ये बोल ही नहीं सकता, सब बैंक को करने दीजिए। शायद आप ध्यान दिए होंगे कि जब से स्टेट बैंक ने स्पीड बढ़ाया तो सारे बैंक ने अपना स्पीड बढ़ाया। हमारा थॉट यही है, हम अभी भी कहते हैं हमको पूरे स्टेट को कवर करना है, एंड इट कैन नॉट बी कवर्ड ओनली बाय एसबीआई। हाँ, एसबीआई विल बी दी बिगर पार्ट, क्योंकि बड़ा भाई है तो बिगर पार्ट वो लेके जाएगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन सबके मिलने से ही होगा। और सब में सबके शरीर के पीछे एक आग लगा देना जरूरी था नहीं, अभी आग लग गया, अभी सारे लोग दौड़ेंगे। बट अभी भी जो सेकेंड लिंकेज नहीं कर रहा, जिसका 1 साल हो गया सेकेंड लिंकेज नहीं कर रहा है, दैट फॉर्म कैन बी गिवन। फर्स्ट लिंकेज दे दिया, सेकेंड लिंकेज देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ग्रुप अच्छा है, यू कैन कम टू एसबीआई में आइए, एक एसबीआई अकाउंट खोलिए, एक सीसीएल सेकेंड लिंकेज का फॉर्म डालिए, थर्ड लिंकेज के लिए थर्ड लिंकेज का फॉर्म डालिए, एक बार की 6 लाख रुपया देंगे। सिंपल तरीका। कैसे करेंगे वो तरीका जो छपरा में हम कर रहे हैं, बहुत आसानी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑनेस्टी में कुछ कमी, ऑनेस्टी में कहीं पर कमी हो, प्लीज लेट अस नो। गलती से भी कोई अगर 2 रुपया भी किसी चीज के लिए पूछ रहा है ना, तो अन्याय है, उस पर बिल्कुल कंप्रोमाइज मत करिएगा प्लीज। गलती से भी कहीं पर भी गर्दन भी हिला दे, लेट अस इट शुड बी नोन टू अस ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि बहुत समय हम बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदा ही ऐसे हुए हैं, तो उनको लगेगा कि बिना बेईमानी के काम नहीं करना चाहिए, वैसे लोग भी तंग करते हैं। तंग करने वाले सीरीज में हम लोगों ने बहुत लोगों को, देखिए क्या है ना, हम ग्राउंड लेवल से आए हैं, एकदम नीचे छोटा से छोटा ब्रांच में काम किए हैं और बड़े से बड़े ब्रांच में हर तरह के चीज में काम किए। जीवन हम छपरा में किए थे, अभी तक नहीं हुआ सर, पूरा देश में भी अभी तक नहीं हुआ। छपरा में किसी ने कुछ लिख के दिया था क्या? किसी ने कुछ भी लिख के नहीं दिया, खुद कर लिए। अगर कुछ गलती हो जाए तो कोई फांसी ही चढ़ा दे, लेकिन चढ़ाया तो नहीं, इसका मतलब गलती नहीं की, गलती नहीं की। एक अच्छे कॉज के लिए एक बढ़िया सा एक्टिविटी कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं किसको बताया। इतना बड़ा एक्टिविटी एंड एवरीथिंग वाज डिसबर्स, बिना डिसबर्स किए हुए नहीं गए थे। वो जो 56 करोड़ का एक चेक लेके गए थे, वो डिसबर्स करके 3 दिन के अंदर 56 करोड़ का डिसबर्समेंट करके हम मंच पर खड़े थे बाय 1 डे कर सकते हैं। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ बिजनेस फॉर अस। एक जीएम के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, एक जीएम के लिए अगर आप ये सोचेंगे कि हम अगर 1 लाख ही कर दें, तो 1 लाख करने में जितना हम ताकत लगाएंगे वो हमारे लिए बिजनेस नहीं हो सकता। बट ये पूरे, अच्छा दूसरी बात ये है कि हम तो चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए, तो पक्का है ये भी पक्का है, हमको इससे भी कोई मतलब नहीं। लेकिन सोचिए कोई आदमी, हम सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं बिल्कुल निर्विकार भाव से, मुझे मालूम नहीं आप लोग कुछ आदमी मुखिया में खड़ा हो जाए, सरपंच में खड़ा हो जाए, मुझे मालूम नहीं, अदरवाइज हम सारे लोग निर्विकार भाव से इस काम को करते हैं कि नहीं? करते हैं, सब आदमी मिलके करते हैं। ये अगर भीतर में है तो इस समाज को अगर सही ढंग से ऊपर उठाना है तो आप बहुत बड़े, इसके लिए आपसे बढ़िया रिसोर्स कोई नहीं हो सकता है, आप बेस्ट तरीका से कर सकते हैं। और अभी जो डेडली कॉम्बिनेशन है, मुस्तफा जी इधर से हैं, मैडम इधर से हैं, मैं मैडम को जिस तरह से भागते हुए एक एक लोगों से बात करके, आप लोगों को पता नहीं कितने बार ये मीटिंग करना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं, हमें तो उतना टाइम नहीं मिलता, मैं किसी हालत में 10-20 मिनट के लिए घुस के आना चाहता हूँ, आके बात करता हूँ। बट ये सारे जब जमा हो जाए और उसका उस समय जब परिणाम हमें मालूम है कि बहुत अच्छा होने वाला है, तो सब मिलकर काम करेंगे कि चुप्पी लगा जाएंगे? भगवान ने बोला क्या कि बच्चे हम बहुत खुश हैं, मांगो वरदान, 3 वरदान दिया, तो उस समय वरदान मांगेंगे कि चुप्पी लगा जाएंगे? देते हैं, लड़के देखते हैं कि कहाँ तक जाते हैं, कितनी ताकत है, कुछ तो आहुति हमें भी देना है ना अच्छा काम करने। तो हम सब साथ आइए, और स्टेट बैंक आपके साथ है, आप साथ देंगे तो हम बहुत सारा काम करेंगे और करके दिखाएंगे, और बहुत तेज करेंगे। तो बहुत सारा लिंकेजेस करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। आई नो सो मेनी पीपल कि उसको लिंकेजेस करें, उसके एक्टिविटी को आगे बढ़ाएं, उसके प्रोडक्ट को बेचने में मदद करें, उसके प्रोडक्ट का प्रोफाइलिंग करना, उसके प्रोडक्ट का पैकेजिंग करना, उसके प्रोडक्ट को कहाँ भेजना है, किस कंट्री में भेज, सो मेनी थिंग्स वी कैन डू। वी कैन गो। एक बड़ा सा सपना देखिए, और सपना देखना और उसके साथ अगर पूरी ताकत लगाएंगे तो वो सपना जब सच होता है तो दुनिया तभी बदलती है जब वो सपना सच होता है। थैंक यू टू ऑल।